रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने विचित्र वक्तव्य दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल का तर्क गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल अलग अलग अजीब अजीब तर्क देते रहते हैं। लेकिन उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो भारत के युवाओं की नौकरियां पाकिस्तानियों को क्यों देना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब हमारे देश में बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं की बेरोजगारी का दर 25% है, फ्रेश ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी का दर 42% है, तो जो थोड़ी बहुत नौकरियां इस देश में हैं वो उन्हें पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों को क्यों देना चाहते हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि क्या सीएए का कानून आने से भारत में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से गरीब लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती हूं कि अगर ये गरीब लोग आते हैं और अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में गरीब लोग जो अल्पसंख्यक हैं जिनके लिए ये सीएए का कानून है, उनकी अगर संख्या देखिए तो ऐसा कहते हैं 3-4 करोड़ के आसपास हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि अगर इसमें से 1.5-2 करोड़ लोग भी भारत में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें कहां रखेगी, इन्हें कहां पे घर देगी, इन्हें कहां पे रहने की जगह देगी। क्या वो हमारे मोहल्ले में, हमारे कॉलोनियों में झुग्गी डाल के नहीं रहेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 1.5-2 करोड़ घर मौजूद हैं क्या उनको देने के लिए? नहीं है। वो दिल्ली में झुग्गी डालेंगे, वो मुंबई में झुग्गी डालेंगे, वो कलकत्ता में झुग्गी डालेंगे, वो बैंगलोर में झुग्गी डालेंगे, वो देश भर में अलग अलग शहरों में झुग्गी डाल के रहेंगे। आप कहते हैं कि हमारे देश की युवाओं की नौकरियां खतरे में नहीं है, तो आप बता दीजिए कि जो ये 1.5-2 करोड़ लोग आएंगे आप उन्हें नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप उन्हें नौकरी देंगे तो जो नौकरियां हमारे युवाओं को मिलनी चाहिए वो उनके पास जाएंगी, और अगर आप उनको नौकरियां नहीं देंगे और वो अपनी गरीबी की हालत में बने रहे तो वो सड़कों पर घूमेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, चोरी चकारी करेंगे। तो अगर आप उन्हें नौकरियां देते हैं तो हमारे युवाओं की नौकरियां जाती हैं, नहीं देते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की सारी परिस्थिति बिगड़ जाएगी। तो जब ऐसी परिस्थिति है कि ना आपके पास उनको देने के लिए घर है, ना नौकरी है, ना आपके पास, अगर गरीब लोग वो आ रहे हैं, ना आपके पास उनको कोई रखने की व्यवस्था है, आपके पास अपने देश के युवाओं के लिए नौकरियां नहीं है जो आप उनको दे देंगे, जो बिगड़ेगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसका आपके पास जवाब नहीं है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है, घर नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, तो आप इन 1.5-2 करोड़ गरीब लोगों को पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से भारत क्यों लाना चाहते हो? आप पहले अपने देश की तो समस्याएं सुलझाइए। आप अपने देश से तो गरीबी दूर करिए, आप अपने देश से महंगाई दूर करिए, आप अपने देश से बेरोजगारी दूर करिए, उसके बाद आप किसी और को लाने का सोचिए। दूसरी बात, आप पूरे दुनिया की इतिहास और राजनीति में देख लीजिए,
कोई ऐसा देश नहीं है जो बाकी देशों के गरीब लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलता है। पूरी दुनिया में तकरीबन अमीर से अमीर देश हो, वो कोशिश करते हैं कि किसी और देश से गरीब लोग उनके देश में ना आए, क्योंकि फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, उनको घर देने की जिम्मेदारी हो जाती है, उनको नौकरी देने की जिम्मेदारी हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने की जिम्मेदारी हो जाती है। तो भारत को ऐसी क्या आन पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या आन पड़ी है, मोदी सरकार को ऐसी क्या आन पड़ी है कि वो बाकी देशों से गरीबों को भारत में लेके आ रहे हैं? क्या वो इसलिए लेके आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये 1.5-2 करोड़ लोग उनका वोट बैंक बन जाएं, कि आने वाले चुनावों में इसी वोट बैंक के आधार पर वो चुनाव जीते? क्योंकि और कोई लॉजिक तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह भी पूछना चाहती हूं कि पिछले कुछ सालों में जो 11 लाख प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भारत छोड़कर, भारत की नागरिकता छोड़कर इस देश से बाहर चले गए हैं, आप उनको वापस लाने का क्यों नहीं प्रयास कर रहे? क्योंकि अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, प्रोफेशनल्स आएंगे, भारत की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ेंगी, महंगाई कम होगी। लेकिन आज मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है, उन्हें भारत के युवाओं की चिंता नहीं है, उनकी जाती हुई नौकरियों की चिंता नहीं है, उनके भारत के लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। साधना हॉस्पिटल पालम में स्थित, जहां उपलब्ध है 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, खून व पेशाब जांच की सुविधा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। डॉक्टर अशोक गौड़ द्वारा संचालित 50 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध हैं चाइल्ड केयर और प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ। आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर सभी प्रकार के कैशलेस और इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है NZA 635 राजनगर पार्ट 1, मेन पालम रोड, न्यू दिल्ली 110045। फोन नंबर है 01149323811 और 9310815643। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।